जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 46 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है पारा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? गोल्ड यानी कि सोना। बी नंबर ऑप्शन सही है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। इसके बाद तांबा होता है, यानी कि चांदी हो गया एक नंबर पर। ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो वह है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में कौन उपधातु है? वह है Sb। ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, और 22 कैरेट सोने से आभूषण बनाया जाता है जिसमें 2 भाग चांदी या तांबा हो सकता है। अगला है पीतल है मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो तीन धातुएं होती है जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तीनों में से कोई भी ऑप्शन में देगा तो मार देंगे, अगर तीनों में देगा तो सभी मारेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही, लिथियम दिया है। अगला निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन अधातु है? तो सी नंबर कार्बन जो है। बी है ऑप्शन कार्बन। सी मतलब कार्बन एक अधातु है। अगला है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। धातुएं हमेशा अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला है उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। धातु के परमाणु जो बनाते हैं वो बनाते हैं धनायन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 12 का है। धातु का ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारकीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त है वह है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर डी। अगला है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो किया जाता है वो फेन प्लवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? वो है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर पाइराइट्स यानी कि CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो 4, 5, 6, 7 या 8। ऑप्शन नंबर सी। अगला है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। ऑप्शन नंबर डी। अगला है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो अम्ल राज्य में। ऑप्शन नंबर है जो कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में यह बनता है अम्लराज। 22 देखते हैं। ब्रोमीन कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अगर पूछेगा कि धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो हम लोग कहेंगे पारा यानी कि मरकरी Hg। अगर धातु कहेगा तो कमरे के ताप पर द्रव अधातु, तो ब्रोमीन आप लोग टिक लगाइएगा ऑप्शन में। अगर धातु कहेगा कि कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है, तो आप लोग पारा यानी कि मरकरी को आप लोग टिक कीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन नंबर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो है कॉपर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए है, देखिए पहले दे दिया है, यहाँ पर ए होना चाहिए, डी दे दिया। ऑप्शन नंबर ए की जगह पर कॉपर होगा Cu। अगला है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है यानी कि सबसे अधिक जलने वाला?
बहुत जल्द आग पकड़ लेता है, वो है इसमें श्वेत फास्फोरस यानी कि सफ़ेद फास्फोरस। ठीक, ये कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी के अंदर डुबा कर रखते हैं, पानी में डुबो कर रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर डुबो कर रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम के इसका संकेत होता है। अगर सक्रियता श्रेणी पूछा, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तो पोटेशियम ही होगा। ऑप्शन नंबर डी के मतलब पोटेशियम। 28 देखते क्वेश्चन, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। साधारण गंधक मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगर मीटर में देगा तो 2000 मीटर दे देगा, और सेंटीमीटर में देगा तो उस पर 2 जीरो और चढ़ा दीजिए, 2000 रुपये यानी कि 2 लाख सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, क्योंकि सोना सबसे तन्य धातु है। आगे देखते हैं, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो लोग जानते हैं कि द्रव अवस्था में, यानी कि पारा जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर। आप लोगों को पता होगा कि मरकरी यानी कि पारे को थर्मामीटर में भरा जाता है। ठीक, तो आप लोगों को पूछ देगा कि थर्मामीटर में कौन सी धातु भरी होती है। तो पारा। एक चीज़ देखते हैं, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो बॉक्साइट यानी कि Al2O3 2H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 31 का। आगे देखते हैं, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, यह यौगिक धातु मल कहलाता है, यह यौगिक धातु मल कहलाता है। डी ऑप्शन नंबर। आगे किस तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। तो अपरूपता। अपरूपता ऑप्शन नंबर ए। हम लोग को बता दें कि कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। एक तीसरे अपरूप का खोज किया गया है कार्बन के, जिसका नाम है फ्लोरीन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 33 के होगा ए नंबर अपरूपता। धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति जो होती है वो होती है विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए। 35 को देखते हैं, लोहा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो होगा जिंक। लोहा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं यशद लेपन। वो ध्यान दीजिएगा, डी नंबर 35 का डी होगा। अगला है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। वो है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 37 का। आगे देखते हैं, 38 एक्वारेजिया यानी कि रॉयल जल भी इसे कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। वो होता है 3:1। ऑप्शन नंबर सी। अगर अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, और इस गुणधर्म को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। ठीक, तो 39 का होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर एस बिल्कुल सही है, चमकदार। आगे देखते हैं, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। तो आघातवर्ध्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। सबसे तन्य धातु सोना है, और सबसे आघातवर्ध्य धातु भी सोना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। ध्वनि कहते हैं, यानी कि सोनोरास, इंग्लिश में सोनोरास कहते हैं। आगे देखते हैं, सबसे अधिक तन्य धातु है, अभी बताइए आप लोगों को, सोना। ऑप्शन नंबर डी। आगे, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है।
वो होता है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी। 45 देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। और ध्यान दीजिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कहेगा तो हीरा, और सबसे हल्की धातु कहेगा तो लिथियम। चाकू से काटने वाली धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों है, और मुलायम धातु भी इन्हें हम कहते हैं। चलिए देखते हैं और अंतिम प्रश्न करा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग एथोडीकरण। ए नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।